सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा आज कि जीडी स्टेनोग्राफर में मिस्टेक्स का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है स्किल टेस्ट के लिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। तो भाई फाइनली वीडियो आ गई है, मिस्टेक्स का क्राइटेरिया स्किल टेस्ट के लिए क्या रहने वाला। बच्चों का एक क्वेश्चन है यार, क्या एसएससी स्टेनोग्राफर में जो स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया रहता है, जो मिस्टेक गिन जाती है, क्या वही रहेगा? कितने परसेंट मिस्टेक्स अलाउड है, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या है, सब कुछ बिल्कुल जीरो से क्लियर करूंगा। और हर बार की तरह मैं यही बोलता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं दूंगा। जो नोटिफिकेशन आई है डीडीए की, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। देखो ये आई है हमारी 5 जनवरी को आ गई है इसकी, ठीक है। अब इसने बोला देखो ग्रेड डी है इस बारी, ग्रेड सी तो है नहीं, ग्रेड डी की है। तो ग्रेड डी में 80 वर्ड्स पर मिनट है पहली चीज़, ठीक है। कुछ जो बच्चे हैं बहुत बढ़िया हमारे देश के, उनको अभी तक ये भी नहीं पता होगा कितनी स्पीड पर मिनट में हमारी डिक्टेशन बोलने जानी है। तो भाई 80 वर्ड्स पर मिनट में डिक्टेशन है। इसको मैं ना चेंज कर लेता हूँ कलर को, एक सेकंड ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बताया था स्किल टेस्ट के लिए, फुल मिस्टेक्स क्या रहेगी, हाफ मिस्टेक्स क्या रहेगी, सब कुछ बात करेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी देखो, अप टू 7% मिस्टेक्स फॉर यूआर मतलब जनरल कैटेगरी, ठीक है। और अप टू 10% मिस्टेक्स फॉर ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज कैंडिडेट्स, दैट इज ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी विल बी इग्नोर्ड। ठीक है भाई, मतलब 10%, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 10% मिस्टेक्स अलाउड है, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में ऐसा कोई रिबेट नहीं मिलता है कि इतना, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, 5% मेरे हिसाब से ग्रेड सी के लिए होती है और 7% ग्रेड डी के लिए होती है। लेकिन आपको सीधा कैटेगरी वालों को 10% मिस्टेक्स अलाउड कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है भाई। जो सीरियस एस्पिरेंट्स है इसको अच्छे से ग्रैब जरूर करना, अगर किसी के पास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कैटेगरी है। और यूआर वाले के लिए भी मात्र 7% मिस्टेक्स हैं, मतलब 800 वर्ड्स हैं तो उसमें 7% आप निकाल लो कितने हो गया, ठीक है। 56 मिस्टेक्स अलाउड है। और जो कैटेगरी वाले हैं उसमें 800 इंटू 10/100 मतलब 80 मिस्टेक्स अलाउड है, ठीक है। ये चीज आपको एक और चीज क्लियर कर दी। 800 वर्ड्स होते हैं हमारे, 80 वर्ड्स पर मिनट है तो 10 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी। तो इतनी मिस्टेक्स आपको अलाउड है। यूआर वालों को 56 और कैटेगरी वालों को 80 जो मिस्टेक्स है, हमारी जो कैटेगरी है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस वालों को इतनी मिस्टेक्स अलाउड है। अब मेन चीज बच्चों का क्वेश्चन है यार, फुल मिस्टेक्स क्या रहने वाली है, हाफ मिस्टेक्स क्या रहने वाली है, सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना भाई, बीच में खोल के बीच में बंद करके मत चल जाना, फिर बाद में बोलोगे समझ नहीं आया, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, फॉलोइंग मिस्टेक्स आर ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स। अब फुल मिस्टेक्स कौन कौन सी, एक बार सफाई कर देते हैं सारी, ये लीजिए, ठीक है। एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर इंक्लूडिंग ओमिशंस ऑफ अ डेफिनाइट और इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब आप कोई आर्टिकल मिस करते हो जैसे ए एंड द, ठीक है, ए एंड द मिस करते हो आप, ये चीज। या कोई ओमिशन मतलब कोई वर्ड आप लिख ही नहीं रहे, जैसे उसने बोला आई एम द बेस्ट और आपने क्या लिखा, आई दी बेस्ट, ऐसे कुछ भी लिख दिया, आई दी बेस्ट, ठीक है। आपने एम छोड़ दिया, मतलब ओमिशन कर दिया आपने, तो ये आपकी फुल मिस्टेक्स हो गई। या आपने लिख दिया आई एम बेस्ट, आपने आई एम द तो लिखा ही नहीं, ये भी फुल मिस्टेक गिन जाएगी। आर्टिकल अगर आप कोई नहीं लिखते हो तो पहले पॉइंट ये हो गया हमारा डन, ठीक है भाई। अगला पॉइंट, एवरी, एक मिनट इसको, हाँ, एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर, आप सब्सटीट्यूट कर देते हो। जैसे उसने बोला इंदिरा गांधी बोला मान लो उसने, ठीक है, और आपने लिख दिया आर्यन गांधी, ये कुछ भी ऐसे, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया वर्ड को, ये एक फुल मिस्टेक्स हो गई हमारी, ठीक है। द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स फिगर्स डिक्टेटेड विच हैव बीन रिप्लेस सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर वर्ड। जितने आप वर्ड्स छोड़ते रहोगे उतनी आपकी मिस्टेक्स गिनती रहेंगे वो, ठीक है। जितने वर्ड्स आप गलत लिखोगे उतने वर्ड्स के जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी आ जाएगी। ये भी हमारा हो गया, ठीक है। और सफाई कर देते हैं एक बारी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अगला, एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर्स नॉट अकरिंग इन द पैसेज। जैसे उसने बोला जैसे वही आई एम द बेस्ट, ठीक नहीं, उसने बोला आई दी बेस्ट, आई एम बेस्ट, ठीक है, लेकिन आपने लिखा आई एम दी बेस्ट, आपने द जोड़ दिया इसमें, तो ये भी हमारी फुल मिस्टेक गिन जाएगी। मतलब ये चीज वो कह रहा है, अगर आप एडिशन कर रहे हो किसी चीज का तब फुल मिस्टेक है आपकी,
ठीक है। आप किसी चीज को ओमिशन कर रहे हो, मतलब वो वर्ड लिख ही नहीं रहे, तब आपकी फुल मिस्टेक्स है। ठीक है। आप कोई आर्टिकल छोड़ दे रहे हो, ठीक है, उसकी भी फुल मिस्टेक्स गिन जाएगी। ठीक है। कभी कभार बच्चों को ये रहता है कि आर्टिकल छोड़ रहे तो हाफ मिस्टेक रहेगी, क्या रहेगा, फुल मिस्टेक ही गिनी जाएगी आपकी। ये तीनों पॉइंट मैंने अच्छे से बता दिए, इसको फिर सफाई कर देते हैं। चलो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट फुल मिस्टेक्स के। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा फुल मिस्टेक्स का क्राइटेरिया क्या है। अगर तब भी आपको लगता है, वीडियो एंड तक देखो, तब भी लगता है कोई आपको लग रहा है कि कोई चीज छूटी है, कुछ है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा भाई, सबका रिप्लाई कर देता हूं मैं। ठीक है। अगली चीज फुल हो गया। अब है हमारी हाफ मिस्टेक्स। द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक्स। हाफ मिस्टेक्स कौन कौन सी रहेगी? मिस स्पेलिंग, मतलब जैसे मेरा नाम है मान लो आर्यन, ठीक है, आपने डिक्टेशन में बोला आर्यन, आपने लिख दिया आर्यन, आपने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, ये हाफ मिस्टेक हो गई आपकी। मतलब आप कोई भी स्पेलिंग गलत लिख देते हो, उसमें आपकी हाफ मिस्टेक आएगी। ठीक है, मिस स्पेलिंग। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ अ लेटर। मतलब उसने बोला मान लो आर्यन और आपने टाइप कर दिया अयान, आपने एक आर छोड़ दिया, है ना, ये भी आपकी हाफ मिस्टेक गिन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में बता रहा हूँ यार, इससे क्लियर कोई नहीं बताएगा आपको। अभी भाई सब्सक्राइबर कम है, थोड़ा व्यूअरशिप कम है, इसलिए आपको लग रहा होगा इसको कुछ नहीं पता। भाई बहुत ज्ञान है, ठीक है, और वो आपको दिख ही रहा होगा मेरे कंटेंट में। ठीक है, चलो बैक टू टॉपिक। ठीक है, तो ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर फ्रॉम अ वर्ड। ठीक है, आपने कोई लेटर ओमिट कर दिया। ओमिट मतलब इतना वो पता ही होगा, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को या हिंदी मीडियम वालों को भी पता होता है। ओमिट मतलब कोई चीज नहीं लिखना, ठीक है, कोई चीज नहीं हो, ठीक है, वो ओमिशन हो गया हमारा। हाउएवर मिसस्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन एंड अनफेमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड। मतलब जो प्रॉपर नाउन की मिसस्पेलिंग है ना, और अनफेमिलियर नेम, मतलब उसने बोला वेंकटेश्वर अय्यर, ऐसे कुछ अनफेमिलियर सा नेम बोल दिया, उसमें अगर आप करते हो तो वो चल जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन्स एंड वाइस वर्सा। मतलब उसने जैसे उसने बोला गेम, आपने लिख दिया गेम्स, या वाइसा वर्सा। ठीक है, मतलब आपने सिंगुलर को प्लूरल कर दिया, सिंगुलर को हमने प्लूरल कर दिया, और प्लूरल को हमने सिंगुलर कर दिया, तब भी हाफ मिस्टेक गिन जाएगी। मतलब एस, अगर एस आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया किसी चीज में, जैसे गेम को गेम्स कर दिया, या गेम्स को खाली गेम ही लिखा आपने, इसमें हाफ मिस्टेक है आपकी। ठीक है, ये हो गया। रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बच्चों का ये रहता है कि कैपिटल में भी रहेगी, तो देख लो भाई लिखा हुआ है साफ साफ, हाफ मिस्टेक कैपिटल में भी रहेगी। जैसे कैसे बताऊं, जैसे फुल स्टॉप है, ठीक है, कोई हमारा उसने जो डिक्टेशन बोल रहा है उसने विराम लिया, थोड़ा फुल स्टॉप हुआ हमारा, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो लेटर है वो कैपिटल रहेगा। ये चीज आपको कॉमन सेंस रहनी चाहिए। जो सीरियस एस्पिरेंट होगा ना, उसको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि जहां कैपिटल लेटर है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, आपने जवाहरलाल नेहरू ऐसे लिख दिया, जवाहर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, आपने छोटा छोटा लिख दिया, ये भी मिस्टेक गिन जाएगी, क्योंकि नाम होता है, ये तो आपको पता ही होगा, नाम वगैरह है, नाउन है, इसका तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये चीज भी समझ आ गई आपको, इसकी भी सफाई कर देते हैं। ठीक है, अब एक नोट बताया तो समझ आ गया फुल मिस्टेक्स क्या है। ठीक है, ओमिशन करते हो, एडिशन करते हो वर्ड का, सब्ट्रैक्शन करते हो, मतलब कोई वर्ड नहीं लिखते, ओमिट करते हो, या एक्स्ट्रा लिख देते हो वर्ड को, फुल मिस्टेक्स गिन जाएंगी वो। हाफ मिस्टेक में स्पेलिंग की एरर हो गया, मिस स्पेलिंग लिख दिया आपने। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेटर हो गया, मतलब आपने जैसे आर्यन था, आपने ऐसे आयरन लिख दिया, ठीक है, मतलब वाई यहां लिख दिया आपने गलती से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेटर हो गया, मतलब वो भी स्पेलिंग एरर ही हो गया, उसकी भी हाफ मिस्टेक गिन जाएगी। सिंगुलर को आपने प्लूरल लिख दिया, ठीक है, जैसे गेम, गेम्स का मैंने बताया, उसका हो गया। रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस जब बिगनिंग हो रहा है तो आपने द में कैपिटल नहीं लगाया, नॉर्मल लिख दिया, उसमें भी हाफ मिस्टेक गिन जाएगी। ये चीज समझ आ गई आपको। अगला, नोट मोर देन वन एरर इन अ सिंगल वर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन अ सिंगल वर्ड शुड नॉट एक्सीड वन फुल मिस्टेक। ये चीज समझ आई, ध्यान से सुनो। ऑल द एरर्स आर काउंटेड, जो सारे एरर्स हैं वो काउंट होंगे, बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन अ सिंगल वर्ड शुड नॉट एक्सीड वन फुल मिस्टेक। एक ही वर्ड में आपकी फुल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो हाफ मिस्टेक में गिनी जाएगी आपकी। ठीक है, समझ आ गई। और कैंडिडेट्स विल नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर्स और मिस्टेक्स अदर देन दोज डिस्क्राइब्ड अबव। ये जो आपका पूरा मैंने क्राइटेरिया बताया है यहां से लेके यहां तक, बस यही आपका एरर है। इसके अलावा कोई अंडशंड सा आप एरर करते हो वो नहीं गिने जाएंगे, और अगर वो गिनते भी हैं तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन है डीडीए वालों की, ये मैंने खुद नहीं छापी, हम उनको ये चीज लाइन पढ़वा सकते हैं कि भैया मेरे, एक मिनट भैया देखो, आपने खुद आपने बोला यहां पर कि
Candidates will not be penalized for any type of error or mistakes other than described above। ये जो आपने खुद यहाँ पर बोला कि इसके अलावा कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आपकी जो एरर है वो नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज कीबोर्ड लेआउट क्या है? द कीबोर्ड लेआउट फॉर इंग्लिश विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश यूएस ओनली एंड फॉन्ट विल बी टाइम्स न्यू रोमन। जो हमारा नॉर्मल क्वार्टी होता है ना, यही रहेगा हमारा इंग्लिश के लिए, और रेमिंगटन गेल रहेगा हिंदी के लिए। रेमिंगटन गेल रहेगा हिंदी के लिए, इसकी वीडियो बना चुका हूं पहले से ही, देख लेना चैनल पे। ठीक है, और मंगल फॉन्ट है। ठीक है, मंगल फॉन्ट है उनका, हिंदी वाले बच्चों का। एंड द कीबोर्ड लेआउट फॉर हिंदी टाइपिंग ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट विल बी रेमिंगटन गेल एंड फॉन्ट विल बी मंगल। ये देखो इसने यहाँ बता दिया कि मंगल फॉन्ट है और रेमिंगटन गेल रहेगा। ठीक है भाई, ये थी वीडियो पूरी। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा 2 मिनट और लूंगा भाई, मुश्किल से 10 से 12 दिन रह गए हैं। बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बिल्कुल जितना जान अपनी झोंक सकते हो ना। ये 44 वैकेंसी में से एक आपकी वैकेंसी आपकी होनी चाहिए, एक पोस्ट। ठीक है भाई, एक वैकेंसी स्टेनोग्राफर की आपकी होनी ही चाहिए। इतनी मेहनत करो। ठीक है, लग के मेहनत करो। आपको कोई भी चीज़ पूछनी है ना, येलो नंबर ले लो मेरा 9311965940। ठीक है, इससे भाई टेलीग्राम करना, कॉल वगैरह मत करना। और मुझे कोशिश हो तो 6 PM के बाद ही करना, उसके बाद में फ्री होता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ही पढ़ता हूँ भाई, मेरे को पूरे दिन लाइब्रेरी में होता हूँ, फ्री नहीं होता। जो है सामने है, 6 बजे के बाद आप मुझे मैसेज करिए। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए मेरे से ले लेना भाई, स्टेनोग्राफी के बारे में। और प्रैक्टिस के लिए मैंने एक चीज़ और बता दूं, लास्ट चीज़, प्रैक्टिस के लिए मैंने भाई डीडीए की प्लेलिस्ट बना रखी है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो सीरीज़ है ना भाई, ये रामबाण रहने वाली है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये बहुत काम आएगी। जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना मैं आपको, कुछ बच्चों का मैसेज आया था, भाई आप तो खाली केसी से करा रहे हो। भाई ये मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ मेन मेन, इनसे प्रैक्टिस कर लो बस। बस ये आपकी गारंटी दे रहा हूँ, इनमें से ही फंस सकती है आपकी, इन टॉपिक्स में से ही। ठीक है, ये इसकी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये आप देख लेना मेरे चैनल पे, वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उसको। ठीक है भाई, तो यही था आज की वीडियो में। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।